नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है प्रिय कवि ही कालिदासः। तो जो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध महाकवि रहे हैं, विख्यात महाकवि हैं महाकवि कालिदास, उनके विषय में इस पाठ में बताया गया है। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और उसके अतिरिक्त इसका अभ्यास कार्य भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। प्रिय कवि ही कालिदासः। कह न जानाति प्रिय कविम कालिदासम। कह अर्थात कौन, न नहीं, जानाति जानता है, प्रिय कविम कालिदासम प्रिय कवि कालिदास को, कि प्रिय कवि कालिदास को कौन नहीं जानता है, अर्थात वे अत्यधिक विख्यात हैं संस्कृत साहित्य में। स्वनाम धन्य, अपने नाम से धन्य, कविकुल गुरु कालिदासः कविकुल गुरु कालिदास न केवलम न केवल भारतस्य भारत के, अपितु विश्वस्य श्रेष्ठः कवि आसीत् विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। तो अपने नाम से धन्य कविकुल गुरु कालिदास, कविकुल गुरु उनकी उपाधि है। तो कविकुल गुरु कालिदास न केवल भारत के अपितु विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। अस्य महाकवे, इस महाकवि के जन्मादि विषये, जन्म आदि के विषय में अल्पीयसी सूचना मिलती। अल्पीयसी अर्थात थोड़ी सी सूचना मिलती है, अर्थात इनके जन्म आदि और इनका जो जीवन है उसके विषय में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं होता है, तो ये सब इनके विषय में थोड़ा ही मिलता है। तो स सम्राट विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु एकः आसीत्, कि वह सम्राट विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एकः आसीत्, एक थे। अर्थात जो विक्रमादित्य थे, राजा विक्रमादित्य, उनके जो 9 रत्न माने गए हैं उनमें से कविकुल गुरु कालिदास एक थे। सह प्राप्त राजाश्रयः कवि आसीत्, वह राजाश्रय प्राप्त कवि थे। प्राचीन काल में ऐसा होता था कि कुछ कवि ऐसे होते थे जिनको राजा का आश्रय प्राप्त होता था, अर्थात वे उन राजा के राज्य में ही रहते थे। तो जो कविकुल गुरु कालिदास हैं वे भी ऐसे ही कवि थे जो राजाश्रय प्राप्त कवि थे। कालिदास विषये जनश्रुति अस्ति, कालिदास के विषय में जनश्रुति अर्थात लोक मान्यता, लोग ऐसा मानते हैं, पर उस बात में कितनी सच्चाई है यह किसी को ज्ञात नहीं है। तो ऐसी जो बात होती है उसको जनश्रुति कहा जाता है। तो कालिदास के विषय में लोक मान्यता अस्ति है, यत् कि पूर्वम पहले कालिदासः कालिदास महामूर्खः आसीत्, महामूर्ख थे। अर्थात लोग ऐसा मानते हैं कि जो कालिदास थे वो पहले एकदम मूर्ख थे। परंच किंतु जनाः लोगों ने तस्य विवाहम उनका विवाह विदुष्या विद्योत्तमया सह, विदुष्या अर्थात विदुषी, जो विद्वान होते हैं उस शब्द को जब हम स्त्रीलिंग में लगाते हैं तो उसे हम विदुषी कहते हैं। स्त्रीलिंग में जो विद्वान है उसका स्त्रीलिंग रूप विदुषी बनता है। तो विदुषी विद्योत्तमा के साथ कारितवंत करा दिया, कि जो जनश्रुति है कि जो महाकवि कालिदास थे वे एकदम मूर्ख थे, किंतु लोगों ने उनका विवाह विदुषी विद्योत्तमा के साथ करा दिया। पत्न्याः उपालंब कारणात्, पत्नी के उपालंब कहते हैं उलाहना, ताना देना, तो पत्नी के उलाहना के कारण से सह वह गृहात् निर्गतः घर से निकल गए, अर्थात घर से चले गए। देव्याः प्रसादात्, देव्या अर्थात देवी के प्रसाद से, फिर घर से निकलने के पश्चात उन्होंने देवी काली की पूजा की, इसीलिए कहा जाता है कि उनका नाम भी कालिदास रखा है, अर्थात काली का दास, महादेवी काली। तो वो घर से निकल गए और उसके पश्चात देव्याः प्रसादात्, देवी के प्रसाद से, सह उन्होंने ज्ञानम प्राप्य, ज्ञान को प्राप्त करके, पुनः गृहम आगतवान, फिर से घर को आए। तो यहाँ पर 2 पद हैं, देखिए, गृहम
आगतवान, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से तवतु प्रत्यय। आगत्य आकर के, अस्ति कश्चित वाग विशेषः। तो देखिए आकर के क्या, जब उन्होंने बोला कि जब वो घर आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई विद्योत्तमा की कि अस्ति कश्चित वाक विशेषः, कि क्या कुछ वाणी विशेष है, क्या कोई विशेष बात है। अस्ति अर्थात है, कश्चित कोई, वाक बात, विशेषः विशेष, क्या कोई विशेष बात है। इति इस प्रकार से, पत्न्याः पत्नी के, मुखात मुख से, श्रुतस्य वाक्यस्य सुने वाक्य के, एक एकम पदम एक एक पद को, स्वीकृत्य स्वीकार करके, त्रीणि काव्यानि तीन काव्यों की, अरचयत रचा तीन काव्यों की रचना की। क्या देखिए कि जब वो वापस घर आए, घर आकर जब पत्नी ने उनको कहा कि अस्ति कश्चित वाक विशेष, इसका अर्थ है कि क्या कोई विशेष बात है, कोई विशेष बात है, कश्चित का अर्थ होता है कोई। तो उन्होंने पत्नी के मुख से निकले इस वाक्य के एक एक पद को, अर्थात इसमें तीन पद हैं, तो इन तीनों पदों को लेकर तीन काव्यों की रचना कर दी। कौन से तीन काव्य हैं? कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम। च रघुवंशम पहले हो जाएगा च, तो और रघुवंश, तो कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। जो कुमार संभव है उसका जो आरंभ होता है वो अस्त्युत्तर दिशायाम, इस प्रकार से होता है, तो अस्ति पद आ गया वहां पर। इसी प्रकार जो मेघदूत है उसका आरंभ होता है कश्चित कांता विरह गुरुणा, इस पद्य से होता है, तो वहां पर कश्चित आ गया। और इसी प्रकार जो रघुवंश है उसका आरंभ होता है वागर्थो इव संपृक्तौ, तो वाक, उसमें वाक आ गया है। तो इस प्रकार से उन्होंने इन तीनों महाकाव्यों की रचना की। ये एक जनश्रुति है, लोगों की मान्यता है। अब इसमें कितनी सत्यता है यह किसी को ज्ञात नहीं है। एतानि त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति, एतानि अर्थात ये, त्रीणि तीनों, महाकाव्यानि सन्ति महाकाव्य हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम च त्रीणि नाटकानि सन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल, विक्रमोर्वशीय, च मालविकाग्निमित्रम, और मालविकाग्निमित्र, त्रीणि नाटकानि तीन नाटक हैं। अर्थात ऊपर तीन महाकाव्य थे और ये तीन नाटक हैं। एतद अतिरिच्य, दो पद हैं, एतद अतिरिच्य, इसके अलावा या इसको छोड़कर, अर्थात इनके अलावा भी, ऋतु संहारम अपि एका रचना अस्ति, ऋतु संहार भी एक रचना है। तो ऋतु संहार भी उनकी एक रचना है। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास ने 7 रचनाएं लिखी हैं, 3 नाटक, 3 काव्य और एक ऋतु संहारम एक रचना है। कालिदासः सरल भाषया प्रसाद शैल्या काव्यानि रचितवान। कालिदास ने सरल भाषा प्रसाद शैली में काव्यों की रचना की। रचितवान में देखिए रच धातु से तवतु प्रत्यय है। कालिदासस्य प्रकृति वर्णनम अद्भुतम अस्ति। कालिदास का प्रकृति वर्णन अद्भुत है, अर्थात अत्यंत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला है। प्रकृतेः मानवीकरणम, प्रकृति का मानवीकरण, तस्य रचनायां विशेषतः उपलभ्यते, दृश्यते, कि प्रकृति का मानवीकरण उनकी रचनाओं में विशेष रूप से देखा जाता है। प्रकृति का मानवीकरण अर्थात जैसे मानव होता है वो हर बात को प्रकट कर सकता है, हर बात का दुख सुख हर प्रकट कर सकता है, उसी प्रकार जब हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं तो उनमें भी प्रकृति को उन्होंने मानव के सदृश बना दिया है। अर्थात कैसे एक पेड़ है वो दुखी होता है, या इस प्रकार से हर बात को उन्होंने मानव की तरह प्रकृति पर आरोपित किया है। उपमा अलंकारस्य प्रयोगे, उपमा अलंकार के प्रयोग में, तू, तो, स, वह अद्वितीय कवि अस्ति, अद्वितीय कवि हैं, अर्थात उनके जैसा कोई नहीं है उपमा अलंकार के प्रयोग में। तस्मात् कथितम, इसीलिए कहा गया है, उपमा कालिदासस्य। संस्कृत साहित्य में एक उक्ति प्रचलित है, उसमें आता है उपमा कालिदासस्य, अर्थात उपमा कालिदास की ही प्रसिद्ध है।
एवं भूतस्य इस प्रकार के प्रिय कवेः कालिदासस्य इस प्रकार के प्रिय कवि कालिदास के विषय में सर्वे अपि सभी वयम हम भारतीय गौरवम धारयामः गौरव धारण करते हैं अर्थात गर्व करते हैं। अर्थात इस प्रकार के प्रिय कवि कालिदास के विषय में हम सभी भारतीय गौरव करते हैं अर्थात गर्व करते हैं। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और ये हैं पाठ के अंत में आए हुए शब्दार्थ। अब है इसका अभ्यास कार्य। उसमें पहला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत अर्थात प्रश्नों के उत्तर लिखिए। महाकवि कालिदासः कस्य नृपस्य रत्नम आसीत् कि महाकवि कालिदास किस राजा के रत्न थे। तो कस्य के स्थान पर आ जाएगा विक्रमादित्यस्य। तो महाकवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य नृपस्य रत्नम आसीत्। कालिदासस्य विवाहः कया सह अभवत्। कालिदासस्य विवाह विद्योत्तमया सह अभवत्। देखिए सह है इसलिए यहाँ पर विद्योत्तमा में तृतीया विभक्ति लगी है। कालिदासस्य त्रीणि महाकाव्यानि कानि सन्ति। कालिदासस्य त्रीणि महाकाव्यानि सन्ति कुमारसम्भवम् मेघदूतम रघुवंशम च। महाकवि रचितानि नाटकानि सन्ति। महाकवि द्वारा रचित नाटक कौन से हैं। तो महाकवि रचितानि नाटकानि सन्ति अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम च। कस्य अलंकारस्य प्रयोगे महाकवि कालिदासः अद्वितीयः अस्ति। तो उपमा अलंकारस्य प्रयोगे महाकवि कालिदासः अद्वितीयः अस्ति। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत अर्थात नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं उनको आपको पूर्ण करना है। तो ये पाठ में से ही लिए गए हैं। सह सम्राट विक्रमादित्यस्य नवरत्नेषु एकः आसीत्। कालिदासः महामूर्खः आसीत्। देव्याः प्रसादात् स ज्ञानं प्राप्तवान्। कालिदासः त्रीणि काव्यानि रचितवान्। प्रकृतेः मानवीकरणं तस्य रचनायां विशेषतः दृश्यते। अगला है अधोलिखित शब्दानां विभक्तिम वचनम च लिखत। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनकी विभक्ति और वचन आपको लिखने हैं। पहला है महाकवि षष्ठी विभक्ति एक वचन, विद्योत्तमया तृतीया विभक्ति एक वचन, पत्न्याः षष्ठी विभक्ति एक वचनम, मुखात् पंचमी विभक्ति एक वचनम, प्रकृतेः षष्ठी विभक्ति एक वचनम। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां भविष्यत् कालस्य रूपाणि लिखत अर्थात नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि वर्तमान काल में है लट लकार में है। तो उन शब्दों के लिट लकार अर्थात भविष्यत काल में आपको उनके रूप लिखने हैं। जैसे मिलति मिलिष्यति, करोति करिष्यति, गच्छति गमिष्यति, रचयति रचयिष्यति, अस्ति भविष्यति। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे कुछ पद हैं उनका संधि विच्छेद करना है। पहला है गृहम आगतवान। तो गृहम धन आगतवान, एतदृच्य एतत् धन अतिरिच्य, ऋतुसंहारम अपि ऋतुसंहारम धन अपि, उपमा अलंकारस्य उपमा धन अलंकारस्य, सर्वेपि सर्वे धन अपि। ये जो एस जैसा जो चिन्ह है इसको संस्कृत में अवग्रह कहते हैं और जब संधि विच्छेद करते हैं तो ये अवग्रह अ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जयतु संस्कृतम।